ऐसे धन मिलेगा, वो पागल बनकर के उसी में लग जाएगा। और हम कह रहे धन नहीं, धन सहित धन ही प्राप्त हो जाएगा। महालक्ष्मी जिनके चरणों का सेवन करती हैं, वो जब तुम्हारे हृदय में होंगे, तुम्हारे प्रेम के अधीन होंगे, तो तुम्हारे लिए दुर्लभ क्या है? ये असत धन, असत भोग, असत पदवी कितने समय तक रहेगी? जब मृत्यु हमारे शरीर का ही अपहरण कर लेगी तो ये बाहरी चीजें क्या रहेंगी? और जब जगत को बनाने वाला हमारी मुट्ठी में है तो जगत क्या चीज है? वो एक पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर देता है। ये बात समझ में नहीं आती। बस प्रश्न यही बना रहता है, दुख कैसे निवृत्त हो? बोले धन से। तो धन कैसे मिले? चाहे जैसे मिले, अधर्म करना पड़े, पाप करना पड़े, हिंसा करनी, बस धन चाहिए, क्योंकि धन ही हमें सुखी कर सकता है। ये माया ने मूढ़ता पैदा कर दी है। धन से अगर सुखी होते तो ऐसा नहीं कि धनी नहीं है विश्व में, उनको खुद पता नहीं कितना धन है, लेकिन चित्त जलता रहता है, सदैव अशांति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो धन चाहिए वो नहीं है, वो निर्धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जिसके पास नाम रूपी धन है प्रभु का, वही धनी है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जब आप प्रभु से विमुख होते हैं तो जितने शुभ विनायक अशुभ विनायक चाहे जो कुछ कर लो, वो तुम्हें सुखी नहीं रहने देंगे। ना कोई ग्रह, ना कोई नक्षत्र, ना कोई विनायक, ये तुम्हें चैन से नहीं, क्योंकि ये सब भगवत पार्षद हैं, दंड विधान के लिए ये तैयार है। और यदि आप भगवान के सन्मुख हैं तो कोई विश्व में तुम्हें दुख नहीं दे सकता। ये बात समझ में नहीं आती सबको ये समझ, कोई ऐसा जादू कर दो, कोई ऐसा आश्चर्य में आशीर्वाद दे दो जिससे मैं वृंदावन धाम, ये मुकुट मणि है वृंदावन धाम। और यहां रहकर साधन करना, भजन करना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, यहां आकर के भगवत दर्शन श्री विग्रह के करना, संत समागम करना, ये तो केवल है तो की कृपा। कुंवरी किशोरी लाडली करुणा कर दिया तो मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहां मथुरा मंडल की इतनी महिमा का वर्णन किया गया कि मोक्ष, कैसा भी कोई पापी हो, कैसा भी असाधन युक्त हो, मथुरापुरी में रहता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। प्रेम शब्द बात अलग है, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण के समीप रहते हुए परम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष श्री उद्धव जी हैं। प्रेमी उद्धव नहीं कहा गया। जब ब्रज में पधारे तो गोपीजनों की चरण रज का सेवन किया, लोट पड़े इस रज में, ऐसा प्रेम प्रकट हुआ, लोट पड़े, मांगने लगे कि मुझे इस ब्रज की कोई लता औषधि घास कुछ भी बना दिया जाए, जिससे ये ब्रज रज उड़कर हमारे ऊपर नित्य पड़ेगी और हम परम पावन प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। ब्रज का प्रेम अत्यंत दुर्लभ। जैसे लोगों की समझ में आता है कि धन मिले तो बात बने, प्रेम से हमारा क्या होगा? हमारी कामनाओं की पूर्ति हो तो बात बने। इतना मूढ़ता छाई है कि कुछ भी बता दो, ना शास्त्र प्रमाणित है, ना किसी से हृदय से प्रमाणित है महापुरुष के, बस बता दो जरूरत पड़े सुई की तो आप सुई ले आना। बोले कैसी बात करते हो मूढ़ता की? महात्मा होकर तुम्हें इतना ज्ञान नहीं कि शरीर छूटने के बाद सुई भी नहीं जाती? अच्छा, तो तुम्हें ये ज्ञान है? अगर ये ज्ञान है तो फिर क्यों हिंसा करते हो? क्यों लोगों को मार रहे हो? क्यों लूटपाट कर रहे हो? राज्य को आप विध्वंस कर रहे हैं अपने बल विक्रम से। मरने के बाद जब सुई भी नहीं जाती तो तू क्या ले जाएगा? भूल हो गई। अपने निजी जनों को कहा, जब मेरा शरीर छूटे ऐसे हाथ कर देना कि सिकंदर खाली हाथ गया, कुछ भी हाथ में नहीं ले जा पाया। वास्तविक खाली हाथ वही है जो भगवान से विमुख है। हमको एक लक्ष्य बनाना चाहिए। पहला नंबर, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहले ऐसे सोचो बस। ये बात यहां तुम्हें नहीं सोचनी है, हम तो गृहस्थ हैं, हमारा तो ये कर्तव्य है, हम तो ऐसे भोग भोगते हैं, हम तो नीच हैं, पापी, हम कहां भगवत प्राप्ति? ये तो बड़े पवित्र जितेंद्रीय महात्माओं का विषय नहीं। आपसे प्रार्थना करते हैं, पारसमणि ये नहीं देखती कि ये लोहा पंडित जी के घर का है या लोहा किसी के गला काटने वाला है। जहां छूती उसको सोना बना देती है। हमारे श्री भगवान का नाम ऐसा महामणि, ऐसा महामहिमा में घोर पापाचारी भी यदि राधा 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 राग द्वेष, अर्थात जो अच्छा लगा उससे राग हो जाता है, जो बुरा लगा उससे द्वेष हो जाता है, जो हमारे अनुकूल हुआ वस्तु व्यक्ति स्थान उससे राग हो जाता है, जो प्रतिकूल हुआ उससे द्वेष हो जाता है। यही राग द्वेष हमें बांधे हुए है। राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजी पद निर्वाण। कोई गुरु कृपा पात्र ही अंदर की वृत्ति को पहचान पाता है कि इस समय रागात्मक चिंतन चल रहा है या द्वेषात्मक चिंतन चल रहा है या भगवत चिंतन चल रहा है। ये देखना है। सदैव हमारी वृत्तियां ये दो तार में घूमती रहती, जैसे बिजली आती है ना, एक गरम एक ठंडा, ठंडा अनुकूल राग, गरम प्रतिकूल जलाने वाला। इन्हीं दोनों में हमारी जीवनी शक्ति विचर रही है। देख लो, कोई रागात्मक चिंतन, कोई द्वेषात्मक चिंतन। अगर राग द्वेष का कनेक्शन कट जाए तो अभी आप आनंद में डूब जाएंगे, क्योंकि आपका स्वरूप ही है सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आपको कोई निर्मल करने की जरूरत नहीं है, आप कभी मलिन हुए ही नहीं। चेतन अमल, अमल कोई मल आपको छू नहीं सकता। आप चैतन्य घन हैं। मल जड़ शरीर के द्वारा किए हुए कर्म है, वासनाओं के द्वारा भोगे हुए अधर्मयुक्त विषय है। आपका स्वरूप कभी मलिन नहीं हुआ, ये आपको अनुभव में आ जाएगा। तो कैसे हुआ? अमल सहज सुख राशि।
सहज सुख, बिना किसी साधना, बिना किसी क्रिया के जो सुख का स्फुरण होता है उसे सहज सुख कहते हैं। जो सहज सुख है, शेष परमानंद, एक विशेष प्रसन्नता केवल भगवत प्राप्ति करने के निश्चय में आने लगती है। जहां निश्चय हुआ, पूर्व के जितने पाप है थर्रा उठते हैं कि अब भस्म हो जाऊंगा। निश्चय तो बुद्धि का काम है निश्चय करना, ये तुम्हें धोखा देगी, ये भोग लेते हैं, ये अमुक अमुक। उसी समय तुम्हें सत्संग के वाक्यों से उसे काटना है। शास्त्र असत चिंतन को काटने के लिए शस्त्र है। नहीं, हमने सत्संग में सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है। महाराज ययाति अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु को भोगा, पुत्र की भी, पर कोई सुख का अनुभव नहीं हुआ। तो उन्होंने निर्णय किया कि अजितेंद्रीय पुरुष को यदि विश्व के साथ जौ धान सुख भोग शरीर मिल जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती। इन वाक्यों से हम अपनी बुद्धि की असत भोग निश्चयात्मक भाव को काट दे। नहीं नहीं, सुख तो प्रभु में है, भले अभी नहीं मिला लेकिन है प्रभु में। संतों से सुना है, शास्त्रों में, और प्रमाण है कि सब भोग ही भोग रहे, पर सब अशांत हैं, क्लेशित हैं, दुखी हैं, विषाद युक्त हैं। जो विषाद रहित है वो तो भगवान का भजन करने वाला, जो सच्चाई से भजन में चलता है उसका हृदय प्रफुल्लित रहता है। तीसरा, मन का काम है मनन करना। ऐसा कर ले तो सुखी हो जाएंगे। बुद्धि से निश्चय और मन संकल्प विकल्प करता है। बस भगवान ने आदेश किया है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, परमानंद में डूब जाओ। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयोः। बार बार मन के संकल्प को विवेक के द्वारा काटिए। नहीं 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 भोगना में, जो असत ना उसको सुख मिलेगा ना आपको सुख मिलेगा। धर्म ही है जो सुख पहुंचाता है। ये स्वसुख वांछा ही हमें आसक्ति में फंसा देती है। अब ये नशा नहीं छूट रहा क्योंकि हमें उससे सुख का भाव बन गया। इस शरीर का आसक्ति नहीं छूट रही क्योंकि हमने समझ लिया कि इसमें सुख है। ये अमुक अमुक अमुक, जहां भी जगत में आपकी आसक्ति है वो सुख भोगने की लालसा से हुई है, और वहां सुख है नहीं, सुख है श्री भगवान में। तो क्या करें? अपनी आसक्ति को धीरे से छुड़ावें। जल्दी से क्यों नहीं? क्योंकि फिर आप ऊब जाएंगे। ये आसक्ति का भाव यही है कि ये तो आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, किसी से भी आ सकती है, लेकिन जा नहीं सकती। आ सकती है, और आसक्ति चलने की गति न रहने दे, उसको कहते हैं अमुक व्यसन के। ये आसक्ति दुर्गति का प्रधान कारण ये आसक्ति बन जाती है, और सदगति का प्रधान कारण यही आसक्ति बन जाती है। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं, हे मां, ये जो संसार के शरीर वस्तु आदि में आसक्ति है, यही आसक्ति यदि संत महात्माओं से, भगवत प्रेमी जनों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अर्थात यही आसक्ति उसको मोक्ष पदवी पे पहुंचा देती है, और यही आसक्ति उसकी दुर्गति कर देती है।